वेलकम है आपका आज के शानदार से सेशन में। राइट। तो आज का जो सेशन है वो साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग जितने भी बीच हमारे लोग कनेक्ट हैं, सभी लोग फोकस के साथ मीटिंग में बने रहेंगे। राइट। और जितने भी लोग हमारे बीच नए कनेक्टर राइट या पुराने हैं, तो सभी लोग डायरी पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, नोट भी करेंगे साथ साथ। और एक्टिवली होकर बैठेंगे। ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स मांगा जाता है तो तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग। तो अगेन वेलकम है आपका आज के इस शानदार से सेशन में। चलिए तो सीखते हैं आगे पीपीटी के माध्यम से। ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो है 4 बेसिक स्टेप फॉर सक्सेस ट्रेनिंग। राइट। तो ऐसे कौन से 4 बेसिक स्टेप हैं जो हमें जो सफल ट्रेनिंग एक होती है कि सीखना चाहिए। राइट। ऐसे कौन से 4 बेसिक हैं जो हमें स्वावलंबी लाइफ में सक्सेस होने के लिए सीखने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग बने रहेंगे। नेक्स्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्वावलंबी लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 साल का कमिटमेंट। राइट। चलिए मैं बताता हूँ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्वामी लाइफ कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 साल का कमिटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो हमें खुद फॉलो करना है। राइट। अगर हमने स्वामी लाइफ में ज्वाइनिंग की, ठीक है, हमने स्टार्ट किया, हमने डिसीजन लिया स्वामी लाइफ को करने का, तो हमें सबसे पहले अपने आप से ये कमिटमेंट करना है कि मुझे इस सिस्टम में 1 साल, पूरा 1 साल बिना किसी नेगेटिविटी, बिना किसी लोगों के कहने के बावजूद, मतलब कुछ भी हो, बट हमें स्वामी लाइफ को क्विट नहीं करना। राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मतलब 1 साल का कमिटमेंट खुद से नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, क्विट कर देते हैं। ओके। तो हमें, अगर हमने ज्वाइनिंग लिया है फैमिली लाइफ में, राइट, हम यहाँ पर उतर गए फील्ड में, तो हमें खुद से ये कमिटमेंट कर लेना है कि मुझे 1 साल तक क्विट नहीं करना है बिजनेस को, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना 100% देना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हमें 1 साल का कमिटमेंट करना है। एंड हमारी अगर टीम में हमें कोई कनेक्ट होता है हमारे साथ, राइट, कोई भी ज्वाइन होता है, तो हमें अपनी टीम से भी एक साल का कमिटमेंट लेना जरूरी है कि भाई अगर आपको कामयाब होना है, राइट, आपने स्टार्टिंग कर दी, सामने लाइफ में ज्वाइनिंग कर ली, तो आपको अपने आप से 1 साल का कमिटमेंट करना है। ठीक है, कि मेरे को 1 साल प्रॉपर देना है पूरा 100%। ओके। इस अकॉर्डिंग अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। राइट। चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड अब हमारा आता है स्वावलंबी लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए। ओके। अब सिस्टम क्या है साथ में, हमारे ग्रेड सर, राइट, हमारे मिस्टर राकेश राठौर सर, कुलदीप सर, दीक्षण, इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है पूरा, है ना। अब वो सिस्टम क्या है, किस अकॉर्डिंग हमें इनवाइट करना है, राइट, किस अकॉर्डिंग फॉलो करना है, किस अकॉर्डिंग क्लोजिंग करना है। ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। क्या करते हैं हम लोग, बहुत गलती करते हैं कि हम उस सिस्टम को फॉलो ना करते हैं, किस अकॉर्डिंग में इनवाइट करना है, किस अकॉर्डिंग फॉलो करना है, उसे ना करके हम लोग अपना दिमाग चलाते हैं। तो ये हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर हमने सामने लाइफ में ज्वाइनिंग ली है, राइट, और हमें इसमें कामयाब होना है, तो हमें पूरा का पूरा सिस्टम को ही फॉलो करना है, ना कि अपना दिमाग फॉलो करना नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये सामने लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो बहुत ही करना जरूरी है। आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, ये एक पाइपलाइन है ना। हमारे घर में मान लो एक लाइट फिटिंग होती है, राइट, तो उसका एक मेन स्विच होता है, अगर हम वो स्विच ऑफ करते हैं तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है। तो क्या है, वो पूरा सिस्टम बनाया गया है उस पाइपलाइन के थ्रू। अगर हम एक स्विच बंद करते हैं तो पूरा बंद हो जाता है ना। तो इस अकॉर्डिंग ही हमें इस सिस्टम को करना है, जिस अकॉर्डिंग हमें बताया गया है किस तरह से इनवाइट करना है, किस तरह से लिस्ट बनानी है, राइट, किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से क्लोजिंग। तो उस सिस्टम को ही फॉलो करना है, ना कि हमें अपना दिमाग चलाना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 स्टेप्स फैमिली लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देंगे। ठीक है। तो ये हमारे बीच अगर कोई भी सक्सेस होता है, राइट, हमारे इस फैमिली लाइफ में अगर कोई भी सफल हुआ है आज की डेट में, हमारे ग्रेड सर, राइट, ग्रेड मेंटोर सर, अगर कोई सक्सेस हुआ है तो उन्होंने ये 3 स्टेप को फॉलो किया है ना। यही 3 स्टेप हमें फॉलो करना है। अब वो 3 स्टेप क्या है। नंबर 1, बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव अपलाइन एंड कंपनी। तो सबसे पहले तो हमें खुद पे विश्वास करना है। ठीक है, हमने कमिटमेंट तो कर लिया खुद से 1 साल का कि भाई मेरे को 1 साल तक इस बिजनेस को पूरा 100% देने के साथ करना है, मतलब क्विट नहीं करना है, कुछ भी हो। पहले तो ये हमने किया। उसके बाद सेल्फ, खुद पे बिलीव, खुद पे हमें विश्वास भी होना चाहिए, है ना। कुछ लोग क्या होता है वो विश्वास नहीं कर पाते कि हाँ मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। तो हमें इसमें बिलीव करना है, सबसे पहले खुद पे बिलीव करना है। उसके बाद करना है हमें सेल्फ एक्टिव अप्लाइन, मतलब एक्टिव अप्लाइन पे। हमने जिसके साथ भी ज्वाइनिंग करी है, हो सकता है वो आपके एक्टिव अप्लाइन में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके एक्टिव अप्लाइन ना हो। तो क्या होता है, हम किसी के साथ ज्वाइनिंग लेते हैं, बट क्या होता है वो लोग क्विट कर देते हैं। तो आपको जो एक्टिव अप्लाइन है, जो आपको बता रहा है सही मार्गदर्शन, किस तरह से हमें पूरा सिस्टम को करना है, राइट, किस तरह से सब कुछ आपको सिखा रहे हैं, तो हो सकता है वो आपके एक्टिव अप्लाइन हो सकते हैं। तो हमें एक्टिव अप्लाइन पर भी बिलीव करना है, राइट। एंड हमारा थर्ड आता है कंपनी। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी में बिलीव नहीं करते, है ना, लोगों का सुन लेते हैं, वो एटमोसफेयर में जो वातावरण में रहते हैं, तो हो सकता है वहां पर कंपनी वर्ड का जो है बहुत गलत हो। तो हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें अपनी कंपनी एंड सेल्फ एंड एक्टिव अप्लायंस पे बिलीव करना है, 100% वाला, कम नहीं।
100% बिलीव करना है हमें अपनी कंपनी पर भी एंड सेल्फ एक्टिव प्लान पर भी। ओके। एंड हमारा सेकंड स्टेप आता है लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। अब बिजनेस बेसिक क्या होता है वो आज हम सीखने वाले हैं। 4 स्टेप भी हमारा बिजनेस बेसिक में ही आता है। अब लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। अब बेसिक क्या है, हमारी कंपनी प्रोफाइल, राइट। कंपनी प्रोफाइल, प्लान, है ना, प्रोडक्ट। तो ये जो है हमारे सब बिजनेस बेसिक के ही अकॉर्डिंग आते हैं। तो हमें इन पे मास्टरी करनी है, राइट। हमें सीखना है पूरा प्रॉपर कि किस तरह से मैं इनवाइट क्लोजिंग फॉलो। देखिए 4 स्टेप ही होती है जो ये पूरी जड़ होती है, राइट, इस बिजनेस की। एक होता है ना, एक जो मकान होता है, राइट, तो एक जो कमरा होता है वो 4 पिलर होते हैं, राइट। 4 स्तंभों पे पूरा रुका हुआ होता है, 4 दीवारें होती हैं। अगर आप 3 दीवारें कर देंगे तो क्या रुक पाएगा आपका, नहीं ना। तो इस अकॉर्डिंग हमारी जो 4 बेसिक होते हैं वो हमारे जो बिजनेस है उसकी बुनियाद होती है, राइट, जड़ होती है। तो हमें इस पे मास्टरी करनी है, जो हमारा बिजनेस बेसिक है हमारे सिस्टम का। तो इसे हमें प्रॉपर सीखना है लर्निंग के साथ, है ना, फोकस के साथ, और इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। एंड हमारा थर्ड आता है डेली प्लानिंग डेली एक्शन। अब मान लो हमने खुद पे बिलीव किया, राइट, अपलाइन पर भी बिलीव कर लिया एंड कंपनी पर भी बिलीव कर लिया। अब हमने जो है बिजनेस बेसिक पर भी मास्टरी प्राप्त कर ली, बिजनेस बेसिक भी हम सीखने लगे प्रॉपर। अब उसके साथ क्या हमें डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन भी करना जरूरी होता है, क्योंकि खाली सीखने से काम नहीं चलता, यहाँ एक्शन लेना भी जरूरी है। ओके। तो डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन भी लेना है हमें प्रॉपर सीखने के साथ साथ। तो आई होप आपको ये जो 3 स्टेप हैं जो सामने लैब में आपको 100% कामयाब बना देंगे। तो आपको इन तीनों चीजों को प्रॉपर फॉलो करना है एंड आपको ये चीज फॉलो करवानी भी है अपनी टीम में, है ना। तभी आप जो है बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको ये जो है 3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा, नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। अब आता है हमारा नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग ली, अब वो क्या करते हैं, फटाफट बिना सीखे उतर जाते हैं फील्ड में, राइट। हो सकता है फील्ड में उतर जाते हैं बिना सीखे, इन्वाइट करने लोगों लोगों को। बहुत सारी गलती करते हैं लोग, वो सीखने पे फोकस नहीं करते। तो हमें जो है नॉलेज अबाउट योर कंपनी, हमें अपनी पूरी कंपनी की प्रोफाइल पता होनी चाहिए, राइट। तो आप लोग अगर फोकस के साथ अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि जो हमारी कंपनी की स्थापना कब हुई थी, राइट, क्योंकि कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं चेक करना चाहूंगा एक बार क्या सब लोग फोकस के साथ अटेंड कर रहे हैं, आप लोग रिप्लाई भी करेंगे। कंपनी की जो स्थापना, राइट, कंपनी की जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ, वो क्या है। सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग से कारण। ओके, दीपा मैम ने कर दिया, थैंक यू मैम, 1 नंबर सन 2018, ग्रेट मैम। तो मुझे लग रहा है आप लोग फोकस के साथ अटेंड कर रहे हैं सर। तो सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। कंपनी के MD कौन है, ठीक है, कंपनी की DOB क्या है, राइट, जन्म तिथि क्या है ना। एंड अब आते हैं प्लान। अब कंपनी का प्लान क्या है ना। अब प्लान किस तरह से है, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रीपर्चेज, अवार्ड एंड रिवॉर्ड। तो इसमें हमें फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इसे सीखने के लिए आप लोग 5:30 हमारा सेशन भी होता है, आप उसमें भी प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। उसमें हम सब कुछ बताया जाता है, कंपनी की प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, राइट। पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ उसमें प्रॉपर क्लियर किया जाता है। एंड अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप अपने अप्लायंस से भी ये चीज पूछ सकते हैं क्लियर, बाकी हमें सिखाया तो जाता है प्रॉपर, है ना। तो हमें अपनी कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की बात करें तो आपको पता होनी चाहिए कि हमें ज्वाइनिंग करते समय कितने कॉम्बो से स्टार्टिंग कर सकते हैं, राइट। एग्रीकल्चर में क्या प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर में क्या प्रोडक्ट है, राइट, या फिर हमारा हेल्थ प्रोडक्ट क्या है। तो आपको ये प्रॉपर पता होना चाहिए, है ना, तभी हम लोग जो है कामयाब हो सकते हैं। ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हमें अपनी कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके। चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा, वाई स्वामनी लाइफ। ओके। हमने ज्वाइनिंग तो कर ली, सब चीज सीख ली, खुद पे विश्वास, कंपनी विश्वास, राइट, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की इंफॉर्मेशन, राइट, प्लान, प्रोडक्ट, सब कुछ हमने क्लियर किया। बट उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है भाई स्वामनी लाइफ। हमें स्वामनी लाइफ को करना क्यों, है ना। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग किसी के कहने से ज्वाइन कर लेते हैं, सोचते हैं भाई चल अपनी वाली बातें कनेक्ट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ ज्वाइनिंग ली है तो हमारा एक भाई क्लियर होना चाहिए पूरा फोकस, कि हमने अगर इसे ज्वाइन किया है तो क्यों ज्वाइन किया है। हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो, राइट, हो सकता है आपको कार लेनी हो सकता है आपको अच्छी बाइक लेनी हो। तो कुछ भी आपका हो सकता है भाई, भाई तो आपको कुछ हो सकता है आपको पैसे की कमी जरूरत हो, राइट। तो सबके अलग अलग भाई होते हैं, बट भाई हमारा एक ऐसा क्लियर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्क कर सकें प्रॉपर फोकस के साथ, है ना। तो सबसे पहले अपना भाई क्लियर करिए एंड उसके बाद आपके साथ अगर कोई स्टार्टिंग करता है तो उसका भी भाई क्लियर कराइए, राइट। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, स्वामी लाइफ में। जब तक हमारा भाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग करेंगे बट प्रॉपर उस तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे जिस तरह से एक सक्सेस होने वाला काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना OI क्लियर करिए, ठीक है। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट थोड़ा। एंड अब हमारा आता है लिस्ट, राइट, थोड़ा नेक्स्ट कर लेते हैं। अब जो लिस्ट आता है, राइट, फर्स्ट स्टेप,
जो फर्स्ट स्टेप बेसिक होता है हमारा, 4 बेसिक में जो फर्स्ट बेसिक होता है वो होता है लिस्ट। क्योंकि ज्वाइनिंग करने के बाद हमें सबसे पहले अगर कुछ बनाना होता है तो वो हमें लिस्ट बनाना होता है ना। क्योंकि लिस्ट जो है हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं होगी तो हम आगे का कुछ प्रोसेस कर ही नहीं सकते, है ना। तो अब लिस्ट में बात करें तो लिस्ट में हमारी 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहला आता है हमारा हॉट लिस्ट, एंड हमारा सेकंड आता है होम लिस्ट, एंड थर्ड आता है कोल्ड लिस्ट। अब हॉट लिस्ट की बात करूंगा तो हॉट लिस्ट में हमारे वो आते हैं जो हमारे सगे संबंधी, राइट। हमारे रिलेशन भी हो सकते हैं सगे संबंधी, हमारे क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, राइट। तो ये जितने हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार या फिर क्लोज फ्रेंड होते हैं वो आते हैं हमारे हॉट लिस्ट में। ठीक है। तो हॉट लिस्ट बनाते समय हमें ये चीज फोकस करनी है, जितने भी हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, राइट, हमारे जितने भी रिलेशन वाले हैं, जितने भी सगे संबंधी, हमारे भाई चाचा चाची जो भी हैं A to Z आपके, तो उन सबको हमें हॉट लिस्ट में ऐड करना है ना। किसी को भी ये जज नहीं करना है, प्री जज। बहुत सारे हमारे लोग गलती करते हैं कि वो प्री जज करने लगते हैं कि भाई क्या ये मेरे साथ वर्क करेगा, राइट, क्या इसे बताना चाहिए। तो किसी को भी प्री जज नहीं करना है। लिस्ट बनाते समय आपको किसी को भी प्री जज नहीं करना है, ये गलती कभी नहीं करनी है, ओके। अगर आप लोग लिस्ट बना रहे हो तो आपको सबका नाम लिखना है, ठीक है। अब हॉट लिस्ट तो हमारा हो गया कि हमारे रिलेशन, सगे संबंधी, राइट, क्लोज फ्रेंड हमारे जो भी हैं वो हॉट लिस्ट में। अब उसके बाद आता है हमारा बॉम्ब लिस्ट। अब बॉम्ब लिस्ट में क्या होता है, बॉम्ब लिस्ट में हमारे क्लोज फ्रेंड के भी फ्रेंड हो सकते हैं, जिन्हें हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, राइट, नाम से जानते हैं, फिर शक्ल से जानते हैं। एंड अगर रिश्तेदारों की बात करें तो हमारे दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, जिन्हें हमने कभी देखा है, राइट, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो उन लोगों को भी हम बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हॉट लिस्ट एंड बॉम्ब लिस्ट में डिफरेंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड हमारा थर्ड आता है कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट क्या होता है, कोल्ड लिस्ट वो होता है जिन्हें हम जानते ही नहीं है, अननोन पर्सन, ठीक है। अब अननोन पर्सन हमारा स्ट्रेंजर, मतलब जितने भी हम आजकल, हर कोई फेसबुक, राइट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन हर कोई यूज कर रहा है। तो हर प्लेटफॉर्म के किसी के 1000 से कम फ्रेंड नहीं होते, आई थिंक। 1000, 2000, 3000, 10,000 सबके फ्रेंड होते हैं। तो वो जितने भी फ्रेंड हैं वो भाई बेकार नहीं समझना है, वो हमारे बहुत ही काम के हैं। तो उन सबको हमें कोल्ड लिस्ट में ऐड करना है। आप अगर उन्हें जानते भी हैं, नहीं जानते हैं, तब भी, है ना। तो सबको कोल्ड लिस्ट में ऐड करना है, ओके। जितने भी हमारे सोशल मीडिया ऐप होते हैं, जितने भी स्ट्रेंजर होते हैं, तो वो सब हमारे कोल्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट पहले चीज तो कभी कमी नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि भाई अननोन तो हमारे लिए पूरी दुनिया है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट की बात की जाए तो, है ना। अब हमारा आता है इनविटेशन, ओके। अब हो सकता है इनविटेशन बहुत सारे लोगों को ना आता हो, ठीक है। तो इनवाइट करने के लिए हमें सिंपल सा मैन फार्मूला का यूज करना होता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि हमें किसे इनवाइट करना चाहिए, राइट, किसे इनवाइट नहीं करना चाहिए। तो इससे हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा किसे हमें इनवाइट करना है, किसे इनवाइट नहीं करना है। अब आता है हमारा M4 मनी। इनवाइट करते समय हमें ऐसा नहीं हमें प्रीजेस करना है यहाँ पर, बट अगर जहां तक संभव हो तो हम ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। M4 मनी, हमें पता होना चाहिए कि इस बंदे के पास 1680 रुपए देने की पावर है, राइट। वो 1600 रुपए क्या दे सकता है, ऐसा तो नहीं कि उसके पास 1680 रुपए ही ना हो। आप लोग ऐसे किसी को दिखा दें, इन्वाइट कर दें, है ना। तो ये चीज हमें देखना है कि उसके पास 1680 रुपए है या फिर नहीं। एंड हमारा A4 आता है अथॉरिटी। अब मान लो उसके पास रुपए तो हैं, बट क्या वो खुद से डिसीजन ले सकता है? ऐसा तो नहीं है कि वो मम्मी से पूछ के दे, या फिर पापा से पूछ के दे, या फिर चाचा से पूछ के दे। तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई वो खुद से डिसीजन ले सकता है, राइट। क्योंकि मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने खुद से मेरे पास पैसे भी थे, राइट, खुद से मेरा डिसीजन था, मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस अकॉर्डिंग ही हमें उसे ही इन्वाइट करना है जिसके पास अथॉरिटी, डिसीजन लेने की पावर हो, राइट, जिसके पास 1680 रुपए हो। एंड N4 आता है हमारा नीड। अब हमें ये भी चीज देखनी है कि उसे जरूरत है इस बिजनेस की, है ना। उसे क्या आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता होगी तो ऑब्वियसली वो आपका इन्विटेशन में आ सकता है ना। वो आपको समझेगा भी। तो ये चीज भी हमें नोटिस करनी है कि उसके पास 1680 रुपए हैं क्या, राइट, उसके पास डिसीजन है खुद की, उसे डिसीजन ले सकता है क्या वो। एंड फॉर नीड, क्या उसे आवश्यकता है इस बिजनेस की। तो इस अकॉर्डिंग हम इनवाइट करते समय मैन फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से, राइट, क्लियर कट इनवाइट कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट जो है लिस्ट एंड इनविटेशन एकदम क्लियर हुआ होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है हमारा थर्ड, सोदा प्लान, ओके। अब सोदा प्लान क्या होता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्लान शो करना ना आता हो। अगर हम लोग जूम पे प्लान शो कर रहे हैं तो हमें उसे भी उसके लिए भी हम सीख सकते हैं, ओके। अब सोदा प्लान अगर हम ऑफलाइन में कर रहे हैं तो हो सकता है आपको प्लान ना आता हो, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, 5:30 6:30 हमारा सेशन होता है। उसमें हमें डेली प्लान सिखाया जाता है, उसमें डेली प्लान बताया जाता है, किस अकॉर्डिंग सिल्वर इनकम, किस अकॉर्डिंग गोल्ड इनकम, राइट, किस अकॉर्डिंग रिवार्ड अमाउंट, प्रॉपर आपको नॉलेज दी जाती है। अगर आप वहां से नहीं सीखते तो आप क्या कर सकते हैं अपने अपलाइन के साथ, अगर आप लोग ऑफलाइन प्लान कर रहे हैं बेटर रहेगा, है ना। तो आप अपने अपलाइन का हेल्प लेके, राइट, मिनिमम 10 प्लान अपने अपलाइन के साथ करिए।
एंड जिस अकॉर्डिंग आप अपलाइन प्लान करते हैं, हमें उसे फोकस के साथ देखना है कि किस अकॉर्डिंग जो हमारे अपलाइन है वो प्लान कर रहे हैं। तो हमें यहाँ बहुत आसानी से वो जो है प्लान सीख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो 3 स्टेप हो रहे हैं, लिस्ट लिस्ट बनाई हमने, लिस्ट के बाद हमने इनवाइट किया बंदे को, ठीक है। अब इनवाइट करने के बाद हमें सौदा प्लान करना है। ओके, तो ये हमारा 3rd स्टेप। एंड हमारा 4th आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ओके, तो हमने इनवाइट किया, राइट, मतलब लिस्ट बनाई, उसके बाद इनवाइट किया, अब उसको हमने प्लान भी दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा 4th स्टेप आता है वो होता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। और फॉलो अप में किस तरह से करना है, राइट, क्लोजिंग किस तरह से करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। बट जो हमारा 4th स्टेप फॉलो अप एंड क्लोजिंग है, इसे हमें मिस नहीं करना है। सो द प्लान के बाद हमें तुरंत फॉलो अप करना है प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि टाइम से उसका फॉलो अप एंड क्लोजिंग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वो बंदा भूल जाता है। बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म हुआ थोड़ा तभी मारो भाई, है ना। तो अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने प्लान देखा, तो क्या है, वो बंदा जो है एकदम थोड़ा गर्म है, उसे तुरंत बताओ, फॉलो अप करो उसका, है ना। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा 4 बेसिक था ये, लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग, राइट। एंड हमारा एक पॉइंट आता है 80/20 रूल्स। भाई सिंपल सा फार्मूला है इस बिजनेस का। अगर आप लोग 10 को प्लान दिखाते हैं तो आपके साथ सिर्फ 2 आते हैं, राइट। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं। अगर आप 10 को प्लान दिखाएंगे तो आपके साथ 2 ही आएंगे, अगर आप 100 को दिखा रहे हैं तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही आएंगे, है ना। तो एक रेशियो है डायरेक्ट सेलिंग का। इसके अकॉर्डिंग हमें 80/20 रूल्स को ही फॉलो करके इस बिजनेस में वर्क करना होता है। हमें अदरवाइज कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो 2 या 3 लोगों को इन्वाइट करते हैं एंड उसमें रिजल्ट ढूंढने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। या फिर आपका इतना लर्निंग एजुकेशन इतना हाई होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। बट शुरू में क्या होता है, हमें 80/20 रूल्स को फॉलो करके ही इस बिजनेस में वर्क करना है। ओके, तो आई थिंक आपको ये जो है 4th पॉइंट क्लियर हुआ होगा एंड 80/20 रूल्स भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है हमारा इन्विटेशन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड मतलब, ठीक है। इसके बाद इन्विटेशन। अब हर दिन कम से कम हमें 20 लोगों को इन्वाइट करना है। ओके, 20 लोगों से कम हमें डेली इन्वाइट नहीं करना है। आप ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, मिनिमम एक टारगेट होना चाहिए हमारा डेली का कि मुझे आज 20 इन्वाइट करना है। अगर मैं ऑफलाइन में कर रहा हूँ तब भी 20 से हम प्लस कर सकते हैं, बट 20 से कम हमें डेली इन्वाइट नहीं करना, ठीक है। अगर आप जूम पे कर रहे हैं तो और ज्यादा करिए, है ना। तो ये हमें टारगेट करना है डेली कि हमें हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना है। ओके, ठीक है। तो ये आता है हमारा इन्विटेशन, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा। अब इन्विटेशन हमें किस तरह से करना है, राइट। आपने लिस्ट बनाई, अब लिस्ट हमारी 4th कैटेगरी होती है, राइट। अब 4th कैटेगरी में ही हमारा जो है पूरा सिस्टम आ जाता है, सब हर कोई 4th कैटेगरी के अकॉर्डिंग आता है, कोई इससे बाहर नहीं है ना। हो सकता है आप किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करें, आपकी लिस्ट में स्टूडेंट हो, राइट। या फिर जॉब पर्सन भी हो सकता है, हाउस वाइफ भी हो सकती है, राइट, एंड बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो इन 4th कैटेगरी में अब हमें किस तरह से इन्वाइट करना है, राइट। तो आप लोग देख पा रहे हैं, सिंपल सा एक फार्मूला लिखा हुआ है कैसा रहेगा, राइट। अब मान लो हम यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, ठीक है। तो मान लो हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, ओके। अब मान लो उसका नाम कुछ भी मान लो अमित नाम है, राइट। अब हमने किया अमित भाई को इनवाइट, अब वो है स्टूडेंट, तो हमें किस अकॉर्डिंग उन्हें इनवाइट करना है। तो यहाँ पर मैं एक FOI फार्मूला होता है, फैमिली ऑक्यूपेशन इन्विटेशन राइट एग्री। तो इस अकॉर्डिंग उसका फार्मूला का यूज करके इनवाइट कर सकते हैं। तो सिंपल सा, हमें अमित भाई को अगर इनवाइट कर रहे हैं तो उनसे बात करनी, पहले पूछना है और अमित भाई कैसे हैं, पहले उनका हालचाल पूछना है, ठीक है। फिर उसके बाद अमित भाई आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, ओके, और फैमिली में सब बढ़िया, ओके। फिर उसके बाद में पूछना है अमित भाई से कि अमित भाई आपकी जो पढ़ाई है वो कैसे चल रही है। अगर आप स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं तो हमें इस अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो हमें पूछना है कि अमित भाई और भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अमित भाई कहेंगे बहुत बढ़िया चले, बहुत बढ़िया अमित भाई, चलिए बढ़िया है। तो अमित भाई कैसा रहेगा, राइट, सिंपल डायरेक्ट कर देना अमित भाई, कैसा रहेगा अमित भाई अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके, राइट, हम ये चीज बोल सकते हैं, 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम में फोन का यूज करके अगर आप महीने का, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो डायरेक्ट बताने लगते हैं स्टूडेंट को कि भाई 1500 से 3000 डेली का। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि 1500 3 हजार का मतलब समझ रहे हैं आप, महीने का 90,000। अगर हम उसे 3 हजार बताते हैं स्टूडेंट को, तो वो तुरंत मल्टीप्लाई कर लेगा दिमाग में कि भाई महीने का 90,000, वो भी 2 से 3 घंटे। तो ये ओवर थिंकिंग हो जाएगा उसके लिए, है ना। तो हो सकता है वो आपको ना समझे। तो हमें सिंपल से ये बताना है स्टूडेंट को कि अमित भाई कैसा रहेगा अगर आपको पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार, राइट, एंड पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब करिए, महीने का 10 से 15 हजार रुपए अगर कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा अमित भाई, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को इन्वाइट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, अब बात करते हैं जॉब पर्सन की। अब मान लो यहीं पर अमित भाई कोई जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, है ना।
ठीक है। तो अगर हम जॉब पर्सन को इनवाइट करते हैं तो कैसा रहेगा अमित भाई? सिंपल सा हमें सब कुछ पूछना है कि अमित भाई कैसे हैं, फैमिली में कैसे हैं, राइट, आपकी जॉब कैसी चल रही है अमित भाई? बहुत बड़ी चल रही है ना? तो उसके बाद में बताना है कि कैसा रहेगा अमित भाई अगर आपको अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, राइट, जॉब को बिना डिस्टर्ब किए मतलब जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में अगर आप 2 से 3 घंटे फोन यूज करके आपको मान लो 25 से 30 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, ठीक है, 25 से 30 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा अमित भाई? अमित भाई कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, है ना? तो इस अकॉर्डिंग हम जॉब पर्सन को भी इनवाइट कर सकते हैं। अब यहीं पर बात करते हैं हाउस वाइफ की। तो हाउस वाइफ को भी इनवाइट कर सकते हैं, है ना? अब हाउस वाइफ भी हमारे कोई हो सकता है, हमारी दीदी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, राइट। एंड अगर कैजुअली हम कर रहे हैं उसे, ठीक है। अब यहीं पर अगर प्रोफेशनली बात करते हैं तो हम मैम वर्ड का यूज करेंगे, है ना? तो प्रोफेशनली में हमें चाची दीदी वर्ड का यूज नहीं करना है। ओके। तो प्रोफेशनली में हमेशा मैम वर्ड का यूज करेंगे, एंड अगर वो कैजुअली है तो हमें उन्हें मैम वर्ड का यूज नहीं करना है। ये भी चीज़ हमें खुद से समझनी है, राइट, कौन से। क्योंकि क्या होता है, हम लोग किसी मान लो अगर दीदी या चाची या मौसी किसी को इनवाइट करने लगते हैं तो उनसे डायरेक्ट बोलते हैं जी मैम कैसा रहेगा। अब भाई दीदी सोचेंगे यार मैम कह रहा है ये तो। कुछ तो लफड़ा है या कुछ तो गड़बड़ है, मतलब वो सोचने लगती है दिमाग में। तो इस अकॉर्डिंग हमें हाउस वाइफ अगर आपकी कैजुअली है तो आप दीदी मौसी जो भी हैं तो इस तरह से हम इन्हें इन्वाइट कर सकते हैं कि दीदी कैसा रहेगा अगर आपको अपने घर घर के काम के साथ साथ, आप जो भी घर का काम करती हैं डेली करती हैं, राइट, अगर आपको उस घर के काम के साथ साथ डेली पार्ट टाइम में अगर 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार, ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि वो ऑलरेडी हाउस वाइफ ही है, अगर 10 से 15 हजार भी आएगा उन्हें काम के साथ साथ तो बहुत है शुरू में, है ना? तो हमें सिंपल से बोलना है कि कैसा रहेगा दीदी अगर आपको अपने काम के साथ साथ, है ना, फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे आपको 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, राइट। दीदी बोली बहुत बढ़िया रहेगा, है ना? तो इस अकॉर्डिंग हम हाउस वाइफ को भी इन्वाइट कर सकते हैं। एंड अब यहीं पर बात करते हैं बिजनेसमैन की। अगर हम बिजनेसमैन को इन्वाइट करते हैं तो अब बिजनेसमैन को किस तरह से कर सकते हैं? मान लो यहीं पर हमारे अमित भाई अगर कोई बिजनेसमैन है, राइट, कोई छोटी मोटी शॉप है, महीने का 30 35 हजार अगर उनका जॉब मतलब बिजनेस से आ रहा है, तो हमें किस अकॉर्डिंग करना है अमित भाई को इन्वाइट? तो अमित भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपने जो आप भी आप काम कर रहे हो, राइट, अपने बिजनेस के साथ साथ आपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए, है ना, अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए अगर आपको फोन का यूज करके, राइट, 2 से 3 घंटे बोल सकते हैं आप, 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके अगर आपको अपने बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए महीने का 40 से 50 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा मेरे भाई? सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला का यूज हमें इन चारों कैटेगरी में करना है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ एंड बिजनेसमैन, सभी को कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। बट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इनकम का सोर्स इधर उधर देखना होता है। स्टूडेंट को 10 से 15 हजार आप बोल सकते हैं, जॉब पर्सन को 20 से 25 हजार बोल सकते हैं, एंड हाउस वाइफ को भी 10 से 15 हजार बोल सकते हैं, ठीक है। आप अगर बिजनेसमैन की बात करें तो आपको ये चीज देखनी है लिस्ट बनाते समय कि ये क्या बिजनेस करते हैं, है ना, ऑक्यूपेशन, हम एक कॉलम बनाते हैं ऑक्यूपेशन, तो उसमें हमें लिखना है कि वो महीने का 30 से 35 हजार कमाते हैं, फिर 1 लाख कमाते हैं, जो भी हो सकता है। तो हमें उस अकॉर्डिंग उससे प्लस करके ही बताना है। क्योंकि मान लो अगर हमारे अमित भाई 20 हजार रुपये कमा रहे हैं ऑलरेडी बिजनेस से, और हमने वहां पर बोल दिया कि अमित भाई कैसा रहेगा अगर आपको 20 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, तो अमित भाई कहेंगे भाई मैं तो ऑलरेडी कमा रहा हूँ, है ना? तो ये चीज हमें बहुत ध्यान देनी है। ओके। आई होप आपको ये जो चारों इन्विटेशन करने के तरीके, मतलब 4 कैटेगरी, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, किस तरह से हमें इन्वाइट करना है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। इन दो तरह से हम जो है प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पीछे बताया वो था डायरेक्ट अप्रोच। हमने अमित भाई को डायरेक्ट इनवाइट कर दिया कि कैसा रहेगा अमित भाई अगर आपको अपनी स्टडी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ महीने का 10 से 15 हजार, 20 से 25 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? ये तो होगा हमारा डायरेक्ट अप्रोच। ओके। अब अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच की, तो इनडायरेक्ट अप्रोच में हमें करना कुछ नहीं होता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सिर्फ क्या करना होता है, हमारा जो टारगेट है वो है अमित भाई, बट हमें इन्वाइट किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हमें सिंपल सा पूछना है कि अमित भाई कैसे हैं, राइट, फैमिली में कैसे हैं, और अमित भाई काम कैसे चल रहा है, सब जॉब कैसे चल रही है। अगर वो जॉब करते हैं तो पूछ सकते हैं कि जॉब कैसे चल रही है, राइट। तो अमित भाई क्या है ना, मैंने एक खास मकसद से आपके लिए फोन किया, इस तरह से बोल सकते हैं कि मैंने एक ऐसा अभी मैंने वर्क स्टार्ट किया है, राइट, कि जिस वर्क को मतलब मैंने ऐसे वर्क स्टार्ट किया है कि उस वर्क में मुझे ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है ना। अगर आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे को ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट की जरूरत है जो अपनी स्टडी के साथ साथ, ठीक है, 10 से 15 हजार रुपये कमाने की चाहते हो, राइट। उन्हें लगता हो कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहां से मैं 10 से 15 हजार रुपये कमा सकता हूँ। तो अमित भाई अगर आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे 10 से 15 लोग हों तो आप मुझे बताइए, है ना। तो ऑलरेडी भाई अमित भाई भी स्टूडेंट है, तो अमित भाई क्या कहेंगे, भाई सबका छोड़ पहले मुझे बता, है ना, भाई सबका छोड़ पहले मुझे बता, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अपने पढ़ाई के साथ साथ अगर 10 से 15 हजार रुपये आया तो कौन सी बुरी बात है ना। तो इस अकॉर्डिंग हमें इनडायरेक्ट अप्रोच करना होता है। तो हमने इनवाइट किया सिंपल सा, ठीक है। अब अमित भाई कहेंगे
बहुत बढ़िया, चलिए भाई आपको बताते हैं। तो अमित भाई क्या है ना, उसमें एक रूल है। रूल ये है अमित भाई, मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ 5 लिंक मिलते हैं। आप ये चीज बोल सकते हैं कि मेरे को सिर्फ 5 लिंक मिलते हैं, राइट। और उन 5 लिंक में मैं 4 लिंक ऑलरेडी किसी को दे चुका हूँ। एंड अगर आप सीरियस हैं अमित भाई, तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आप सीरियस हैं तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही लिंक है और मैं नहीं चाहता कि वो लिंक मैं ऐसे ही किसी को दे दूँ। अगर आप सीरियस हैं तो आप मुझे बता दीजिए। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं, उस लिंक का जो है वो 99 रुपीज, आप बोल सकते हैं ये चीज। अगर वो सीरियस होगा तो बिल्कुल करेगा पेमेंट, है ना। तो आप ये चीज बोल सकते हैं कि अमित भाई क्या है ना, उस लिंक का चार्ज पे करना होता है 99 रुपीज। एंड मैं आपको बता दूं कि वो जो चार्ज होता है 99 रुपीज, वो रिफंडेबल होता है। अगर आप प्रॉपर उस जो वेबिनार में आएंगे आप, अगर आप उसमें प्रॉपर वीडियो ऑन के साथ, डायरी पेन के साथ अगर आप बैठते हैं, तो आपको जो है 99 रुपीज रिफंडेबल होता है। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आपका प्रोस्पेक्ट मतलब थोड़ा सीरियस होगा, तो बिल्कुल 99 रुपीज पे कर देगा, अगर आप उसे सही से इन्वाइट करते हैं। ओके। तो इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, अब मैं आपको लिंक भेज देता हूँ एंड आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच हम प्रोस्पेक्ट को कर सकते हैं। ओके। तो आई थिंक आपको जो है ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा रिस्पॉन्स, है ना। आपने इनवाइट किया अमित भाई को, अब अमित भाई उसके बाद हमें रिस्पॉन्स भी तो करेंगे। आप रिस्पॉन्स अगर वो पॉजिटिव करते हैं, है ना, तो बोलेंगे भाई अच्छा रहेगा। भाई हमने इनवाइट किया कि कैसा रहेगा अमित भाई अगर आपको 10 से 15 हज़ार रुपए महीने का कमाने का मौका मिले, पढ़ाई के साथ साथ, है ना। तो वहां पर अब वो ये भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि भाई अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है ना। तो इस अकॉर्डिंग वो हमें बोल सकते हैं अमित भाई। अब यहीं पर अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स की बात करें, तो अमित भाई हमें बोलेंगे कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है ना, जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है। वही फील्ड में आजकल जो मार्केट में ये बहुत चल रहा है। तो हर कोई ये आपको नॉर्मली प्रोस्पेक्ट आपसे ये नेगेटिव रिस्पॉन्स कर सकता है। ओके, कि जोड़ने वाला तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, है ना, नेटिव मार्केटिंग तो नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग अमित भाई हमें जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो वहीं पर एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हाँ भाई जोड़ने वाला है, हमने इन्वाइट किया, हम इन्वाइट किया कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, तो हम लोग क्या कहने लगते हैं, हाँ भाई जोड़ने वाला ही है, हाँ वो चैन सिस्टम ही है, राइट। कुछ लोग ये बोल देते हैं हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो यहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है ना। उनके नेगेटिव रिस्पॉन्स का भी रिस्पॉन्स नहीं देना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो बहुत बढ़िया, ओके, तब तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें यहाँ पर हेजिटेशन नहीं करना है, घबराना नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ डर जाते हैं कि अब मैं इनका क्या रिप्लाई दूँ, और कुछ लोग घबराहट में गलत रिस्पॉन्स देने लगते हैं कि हाँ भाई जोड़ने वाला है, हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा रिस्पॉन्स क्या करना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है ना। पूरा हमें किसी कोई वर्ड यूज मतलब जो है पीछे रिस्पॉन्स किया नेटवर्क मार्केटिंग है क्या है, जोड़ने वाला है, तो हमें उससे एक्सप्लेन नहीं करना है। हमें सिंपल सा पूछना है, सवाल के बदले सवाल। किसी चीज का हमें आंसर नहीं देना, सवाल के बदले हमें सवाल ही पूछना है रिस्पेक्ट से इन्वाइट करते समय। ठीक है। अब सवाल क्या पूछना है कि अमित भाई क्या है क्या नहीं है ना। अमित भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, भाई सीरियस हो लाइफ में, कुछ कमाना चाहते हो, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम सवाल के बदले सवाल पूछ सकते हैं अमित भाई से कि भाई सीरियस हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो बड़ा, है ना, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप मेरे को बताओ। तो वहां पर अमित भाई बोलेंगे हाँ भाई बढ़ना तो है आगे, है ना। ऑब्वियसली हर प्रोस्पेक्ट का जो आंसर है वो यस रहता है। अगर उन्होंने बोलता है सोच लीजिए आपका काम का नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हर प्रोस्पेक्ट का जो आंसर है वो यस ही रहता है। तो यहाँ पर हमें सवाल के बदले सवाल ही पूछना है, ना कि आंसर देना है। कोई आंसर नहीं देना होता है, सवाल के बदले सवाल ही पूछना है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो है पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेगेटिव रिस्पॉन्स अगर आपको मिलता है तो हमें किस अकॉर्डिंग सवाल करना है। ठीक है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। ठीक है। आपने इनवाइट किया, राइट, श्रोता प्लान भी हो गया हमारा। तो इनवाइट करने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट या फिर जूम मीटिंग में आया होगा या फिर आपने ऑफलाइन किया, जो भी जैसा भी किया प्लान। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, सिंपल सा डेली फॉलोअप करना होता है। डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अगर आप डेली 10 इनवाइट कर रहे हैं, राइट, तो आपको डेली उन 10 का फॉलोअप भी करना है, फोकस के साथ। ओके। फोकस के साथ उन्हें हमें फॉलोअप भी करना है उनका, एंड क्लोजिंग भी करना है। ये गलती हमें नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं जो टाइम से उनका फॉलोअप एंड क्लोजिंग नहीं करते हैं, तो फिर हम फेलियर की तरफ जाते हैं, है ना। को शुरू में ही पॉइंट कर क्लियर कर दिया था कि हमें पूरा का पूरा सिस्टम को फॉलो करना है। आपको यहाँ पर जो भी सिखाया जा रहा है हमें सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है, अदरवाइज हमें अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना, है ना। क्योंकि हमारे ग्रेट सर ने एक सिस्टम बनाया है, अगर वो सक्सेस हुए हैं इस सिस्टम पे चल के, तो ऑब्वियसली हम भी होंगे, है ना। अगर वो लाखों कमा सकते हैं तो ये हम भी कमाएंगे। बट उसके लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा। अब सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें डेली फोकस भी करना है, फोकस ऑन डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ओके। तो ये हमारा होता है 14 प्लान के बाद, राइट। तो
तो आई थिंक आपको ये फोकस ऑन डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना है, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्लान दिखाने के बाद ये 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग करें। आप फॉलो अप एंड क्लोजिंग करते समय आपको ये 5 मैजिक सवाल से सिंपल सा क्लोजिंग करनी है प्रोस्पेक्ट की। अब वो 5 मैजिक सवाल क्या हो सकते हैं आपके, है ना। अब यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं कि आपको इस बिजनेस में अ, क्या अच्छा लगा। हो सकता है आप लोग इस तरह से करते हो, तो हमें सिंपल सा पहला जो क्वेश्चन, अब ये चीज और है, कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि ये भाई ये मुझसे क्वेश्चन कर रहा है। हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट जो फोन कर दो, तो हमें बातों बातों में ही पूछना है कि भाई अगर आपने पूरा सेशन देखा सीरियस के साथ, तो भाई मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना। इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं अगर आपने पूरा जो है सेशन देखा, ठीक है। तो हमें सिंपल सा अमित भाई से पहला क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, कि अमित भाई आपने पूरा बिजनेस देखा, राइट, पूरा वेबिनार देखा, तो आपको उस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा। हमें क्वेश्चन करना है सबसे बढ़िया क्या लगा, है ना। प्रोडक्ट लगा या फिर प्लान, ओके, मतलब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या फिर पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। तो इस अकॉर्डिंग हम पहला क्वेश्चन कर सकते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट से। एंड अब सेकंड, वहां पर अमित भाई बोल सकते हैं कि भाई मेरे को पैसा कमाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया अमित भाई, मुझे भी पैसा कमाने का तरीका ही अच्छा लगा था, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। एंड अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो हमें सिंपल सा करना है, भाई बहुत बढ़िया आपको पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। तो अमित भाई क्या है ना, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, राइट, ये चीज़ बोल सकते हैं कि तो आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से, राइट। अब आपको प्लान मतलब पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इस पैसा कमाने के तरीके में आप पार्ट टाइम में कितना इनकम चाहेंगे। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं या फिर अपनी जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से, ठीक है। तो वहां पर अमित भाई बोल सकते हैं कि भाई 10 से 15 हज़ार। अब हो सकता है कभी कभी क्या होता है, आपको जो रिस्पेक्ट होता है वो मतलब हिचकिचाने लगता है, तो सोचता है भाई क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये क्या पूछती है इन्हें। तो हमें वहां पर उन्हें ऑप्शन भी देना है। अब हम ऑप्शन भी दे सकते हैं कि भाई आप मतलब 10 हज़ार कमाना चाहेंगे या फिर 15 हज़ार, है ना। तो इस अकॉर्डिंग 10 से 15 20 आप उन्हें ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो सामने से आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अमित भाई तुरंत बोल देंगे कि भाई 15 हज़ार रुपये कमाना चाहूंगा मैं पार्ट टाइम में। बहुत बढ़िया अमित भाई। अब अमित भाई आप ये बताइए, इस 15 हज़ार रुपये को कमाने के लिए आप मुझे कितना समय दे सकते हैं, ओके। भाई ऑब्वियसली आप जो भी हम काम करते हैं तो हमें कुछ तो समय देना होता है, तो आप कितना समय दे सकते हैं 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए मुझे। तो वहां पर अमित भाई बोलेंगे कि भाई मैं 2 से 3 घंटे मतलब 2 से 3 घंटे दे सकता हूँ आपको डेली, है ना। बहुत बढ़िया अमित भाई, बिल्कुल आपको 15 हज़ार रुपये आएगा, बट आपको 2 से 3 घंटे मुझे प्रॉपर देना है ना। अभी थर्ड क्वेश्चन के बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है कि अमित भाई बहुत बढ़िया आप मुझे 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। अब मेरे को ये बताइए आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, मतलब आप किस प्रोडक्ट को लेके हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। ठीक है, हम इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगे हमारे साथ। अब हो सकता है उसे पता ना हो, भाई वो मतलब सेशन तो देखा है पूरा, तो हम वहां पर उन्हें बता भी सकते हैं, है ना, कि भाई आप नोनी से स्टार्ट करना चाहेंगे, राइट, या फिर मोरिंगा, सीवकथोन, ठीक है, ये हमारे हेल्थ में आएगा, या फिर आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट लेके आप स्टार्टिंग करना चाहेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि हो सकता है वो डिसीजन ना ले पाए कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट लेके करना है, तो ये भी चीजें बता देंगे, ठीक है, या फिर पर्सनल केयर सैनिटरी पैड से ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इस अकॉर्डिंग में फोर्थ क्वेश्चन करना है कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, या फिर आप कौन से प्रोडक्ट से लेके आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। तो वहां पर हमारे अमित भाई ऑब्वियसली कुछ भी आंसर हो सकता है कि भाई मैं नोनी लेके स्टार्ट करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी नोनी लेके स्टार्ट किया था, उसकी हाँ में हाँ भी करना है, कि हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि हाँ भाई बहुत बढ़िया। अब हमें नेक्स्ट जो उनसे क्वेश्चन करना है वो ये करना है कि भाई अमित भाई चलिए बहुत बढ़िया आपको ये प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करना चाहेंगे, राइट, इतना बिजनेस करना चाहेंगे। तो क्या है ना अमित भाई, आप अभी कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे। आपने देखा होगा सेशन में कि आपको बताया गया होगा 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। तो आप कितनी आईडी से इस बिजनेस को करना चाहेंगे, 1 आईडी से करना चाहेंगे, 3 आईडी से करना चाहेंगे, 7 आईडी से। अब हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट को ना पता हो कि मैं 1 आईडी से करूँगा, 3 आईडी से करूँगा, 7 आईडी से करूँगा, है ना। तो हमें सिंपल सा बात बताना है कि अमित भाई क्या है ना, अगर आप 1 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप पर डे, राइट, अगर आप अच्छे से प्रॉपर वर्क करते हैं तो आप पर डे 1500 से 3000 रुपए की इनकम ले सकते हैं, है ना। ये चीज हम बता सकते हैं। अब अगर 3 आईडी से हम बताना चाहें तो अमित भाई क्या है ना, अगर आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं हमारे साथ, तो आप 4500 से 9000 रुपए, राइट, आप 4500 से 9000 रुपए पर डे ले सकते हैं 3 आईडी से, डेली का, अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं, राइट, मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चीज हम बता सकते हैं। अब अगर 7 आईडी की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 आईडी का भी बता सकते हैं। 7 21 मतलब 10,500, मतलब 10,000 से प्लस 21,000 तक की मैक्सिमम, ठीक है। 7 आईडी से आप लोग करते हैं, अगर आपने बता सकते हैं कि अगर भाई आप हमारे साथ 7 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो हम 10,000 से प्लस मतलब डेली इनकम ले सकते हैं, 21,000 तक आप इनकम डेली का ले सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ये जो डिफरेंट है वो बताना है, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। अब यहाँ पर आपके अमित भाई का रिस्पॉन्स रहेगा, भाई अभी मैं 3 आईडी से करना चाहूंगा, है ना। 3 आईडी भी हो सकता है, 1 आईडी भी हो सकता है, फिर 7 आईडी भी हो सकता है, आपने तो एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो अब ये जो 5 मैजिक सवाल से आपको क्लोजिंग करनी है। अब हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट इन 5 क्लोजिंग करते समय आपको भटका है,
है ना। वो बीच में ही कहने लगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, फिर कुछ भी बोल सकता है। तो आपको भटकना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये पांचों क्वेश्चन करना है, उसके बाद ही आपको कोई रिस्पॉन्स देना है उसका। ठीक है, चलिए थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीखते हैं किस अकॉर्डिंग करना है। अब तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए, मतलब करवाने के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे, है ना। तो अब आपने ये पांच क्लोजिंग तो कर लिया, अब आपको अगर तुरंत ज्वाइनिंग करवाना है तो आप किस तरह से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं अर्जेंसी क्रिएशन, राइट। तो हमें बताना है वहां पर कि अमित भाई क्या है ना, बहुत बढ़िया अमित भाई, आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करना चाहेंगे, तो अमित भाई अभी ना एक ऑफर चल रहा है। ठीक है, ऑफर क्या है कि अमित भाई स्वामी लाइफ में टॉप अचीवर्स, राइट, हमारे मिस्टर राकेश राठौर सर हैं जो ऑडी अचीवर है, ठीक है, महीने का 10 से 11 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो वो जो है 10 लाख रुपए कमाते हैं। तो जो हमारे ग्रेट सर है वो पर्सनल मेंटरशिप का एक ट्रेनिंग होता है, आप इस अकॉर्डिंग पूरा बोल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर लिख लेंगे इसे। ठीक है, तो ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग को अटेंड करने लोग 3 मंथ से, मतलब अगर आप उस लिस्ट में आते हैं, राइट, अगर आप उस पर्सनल मेंटरशिप के ट्रेनिंग में आते हैं तो आप 3 मंथ में 50,000 से 1 लाख तक की इनकम कमाने लग जाते हैं, राइट। लेकिन क्या है ना अमित भाई, उस ट्रेनिंग में सिलेक्ट लोगों को ही लेते हैं, है ना, उस जो ट्रेनिंग है उसमें सिलेक्टेड लोगों को ही लेते हैं। तो सर की जो सिलेक्टेड लिस्ट है ना, वो 150 लोग ही होते हैं। क्या आपको पता है अमित भाई, जो हमारे ग्रेड सर हैं राकेश राठौर सर, उनके साथ डेली 500 से 1,000 लोग ज्वाइन करते हैं, बट सबको तो भी नहीं ले सकते। तो 3 महीने में सिर्फ एक बार, राइट, 150 लोगों को बोलो वो इस लिस्ट में लेते हैं जो सीरियस होते हैं। तो अमित भाई क्या है ना, आज वो लिस्ट पूरी हो जाएगी, मेरी सुरक्षा सुबह बात हुई थी, तो जो है वो आज लिस्ट पूरी हो जाएगी। ठीक है, और इस मंथ का मतलब जो अब जो लिस्ट है वो 3 मंथ के बाद ही अपडेट की जाती है, राइट। अब ये जो मौका है वो 3 मंथ के बाद ही आता है, मतलब 3 महीने में एक बार वो लिस्ट सर क्रिएट करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तुरंत ज्वाइन करें, तो मैं अभी सर से बात कर लेता हूँ, ये चीज़ आपको बोलनी है कि मतलब क्या है ना, अगर आप तुरंत ज्वाइनिंग करते हैं, राइट, तो मैं सर से बात कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप उस लिस्ट में आना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मैं 3 महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए, 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं भी सर से बात कर लेता हूँ उस लिस्ट में शामिल करवाने के लिए आपको। तो हमें बात पर कुछ नहीं करना है, सिंपल से सीधे अपलाइन को कॉल करना है एंड अपलाइन से बोलना है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं। तो वहाँ पर में सिंपल से बोलना है कि सर क्या है ना, एक मेरे भाई हैं या फिर जो भी हैं आपके सर या मैम जो भी हैं, तो बोलना है कि सर मतलब सीरियस, मतलब एक हमारे सर हैं वो सीरियस है एंड बिजनेस को करना चाहते हैं 3 आईडी से, राइट। तो सर क्या है ना सर, आप जो 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं हमारे ग्रेट मेंटर सर, क्या सर उस लिस्ट में हमें अभी जगह मिल सकती है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हमें अपने अप्लायंस से बात करनी है। अब अगर आपके जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर आप जूम पे कर रहे हैं, मतलब जूम पे नहीं, अगर आप कॉल पे डिस्कस कर रहे हैं, अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप कॉन्फ्रेंस कर देंगे प्रोस्पेक्ट से। तो प्रोस्पेक्ट को ये चीज सुनना जरूरी होता है, इससे उसे लगना चाहिए। एंड अगर आप लोग ऑफलाइन में कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन में स्पीकर पे तुरंत बात करें, अपने अप्लायंस से स्पीकर पे बात करेंगे कि सर जो 150 लोगों की लिस्ट चूज होती है, क्या उस लिस्ट में अभी मौका मिल सकता है ना। तो वहां पर आपके अप्लायंस का सिंपल सा रिस्पॉन्स रहेगा कि बहुत देर हो चुकी है ना, अभी मैं, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की ही जगह खाली है, हो सकता है एक की बताएं आपके प्लान या फिर 2 की। ठीक है, तो सिंपल सा बोलना कि सर पिछली बार ही मेरे 4 से 5 लोग रह गए थे, इस बार करा दीजिए, ओके। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि मेरे लिए क्या कर रहा है ना, तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारा प्लान का रिस्पॉन्स रहेगा कि सर सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल हैं, अगर आप 5 मिनट में ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, राइट, अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भेज दीजिए, अगर आप 5 मिनट में ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो आप लिस्ट में आ सकते हैं, है ना। अगर आप 5 मिनट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं उस लिस्ट में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपके अप्लायन बोल देंगे, आप फोन करने के बाद आपको सिंपल सा बोलना है कि अमित भाई बहुत बढ़िया, आप लकी पर्सन है जो आपको लिस्ट में आने का मौका मिला, राइट। तो अमित भाई अभी आप 5 मिनट पेमेंट करिए। अब हो सकता है अब आपने ये जो पेमेंट का ऑप्शन दे दिया, ठीक है, अर्जेंसी आपकी क्रिएट हो गई। बट अगर आप ऑफलाइन में पेमेंट कर रहे हैं तो आप उन्हें कैश का भी ऑप्शन दे सकते हैं, राइट, फोन पे एंड गूगल पे का दे सकते हैं। बट अगर आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं पूरा क्लोजिंग, राइट, तो आपको ऑनलाइन में कैश का कभी भी ऑप्शन नहीं देना है। सिंपल सा ऑप्शन देना है कि अमित भाई फोन पे करेंगे या फिर गूगल पे करेंगे या फिर पेटीएम करेंगे, ठीक है, कैश का ऑप्शन नहीं देना है। हो सकता है आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो मुंबई से हो, तो आपने दे दिया कैश का ऑप्शन, अब भाई वहां तो जा नहीं सकते ना एकदम, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में फोन पे या गूगल पे का ऑप्शन देना है एंड ऑफलाइन में आप कैसे दे सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरह से इमरजेंसी क्रिएट करके ऑन द स्पॉट रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तो थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब इसके पास हमारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, हमने पूरा काम कर लिया, ठीक है, अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी, पर उसके बाद हो सकता है आपके पास ऑप्शन आ जाए, ठीक है, कि मेरे पास पैसे नहीं है। अमित भाई बोलेंगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो हमें सिंपल सा रिस्पॉन्स देना कि मुझे पैसे नहीं है तभी तो करना है। भाई मेरे को अमित भाई ये बताओ, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो क्या मैं आपसे बात करता होता, है ना, कि अमित भाई अगर मेरे पास भी पैसे होते तो क्या मैं आपको बताता, भाई मैं, मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भाई पैसे नहीं है तभी तो पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, है ना। भाई पैसे तो किसी के पास नहीं होते,
है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अब वो उनका नेक्स्ट हो सकता है ऑब्जेक्शन कि मेरे ज्वाइन के पैसे आप लगा रहे हो। बहुत बढ़िया भाई, पैसे तो मैं लगा दूंगा, बट आप मेरे को एक चीज बताओ भाई, चलो ऐसा करते हैं, आपको भूख लग रही है, अब लग तो रही है, चलो आज खाना मैं खा लेता हूँ भाई, आप मत खाओ यार, है ना। आज आप खाना मत खाओ, आज खाना मैं खा लेता हूँ, क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो भाई यहाँ पर ज्वाइनिंग के पैसे मैं तो लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, क्या आप उनके पैसे लगा सकते हो, इस अकॉर्डिंग में बोल सकते हैं, है ना। भाई जिनका धन नहीं लगता उनका मन नहीं लगता काम में, तो इस अकॉर्डिंग हम उनका ये क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट को कर सकते हैं, मैं तो जुड़ जाऊंगा अगर लोग नहीं जुड़े तो, भाई बात तो सही है, मैं तो जुड़ जाऊंगा अगर लोग नहीं जुड़े तो। बट आप मेरे को एक बात बताओ, भाई बिना सीखे कुछ कर सकते हैं? यहाँ पर डेली सिखाया जाता है कि किस अकॉर्डिंग वर्क को करना है, राइट। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं आता कि मैं तो जुड़ जाऊंगा लोग नहीं जुड़े तो, अगर हम सीखने से तो सब कुछ संभव है ना। अब यहाँ पर वो कर सकता है मैं कल ज्वाइन करूंगा, कोई बात नहीं है, बताइए कल ज्वाइन करिए। बट आप मेरे को बताइए, अभी जो मैंने बात की अर्जेंसी क्रिएट की, राइट, 150 लोगों की लिस्ट है, क्या वो आपको दोबारा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। आप कल ज्वाइन करिए, 2 महीने बाद ज्वाइन करिए, 2 साल बाद ज्वाइन करिए, डज नॉट मैटर। बट आप मेरे को ये बताइए कि आप अगर आप सीरियस हैं, आप 50,000 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो फिर कल का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, आज करते हैं यार, है कि नहीं। तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर वो नेक्स्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, कंपनी भाग गई तो, बात तो सही है अमित भाई यार, कंपनी भाग गई तो। बट आप मेरे को एक बात बताओ, हमने जब स्टार्टिंग की 1680 रुपए से, राइट, ज्वाइनिंग कर ली जो भी है, आपने 3 आईडीज की, 1 आईडीज की, अब आपको उसका प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट तो आपको मिल गया, अब आप मेरे को बताओ इसमें आपका क्या लॉस है? पहली चीज तो आप ये बोल सकते हैं। दूसरी चीज, भाई 5 साल से प्रॉपर कंपनी रन में फील्ड में रन कर रही है, आपको क्या लगता है कंपनी भाग जाएगी क्या? है ना, नहीं भागेगी ना। तो इस अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्शन उनके क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा और एक्सप्लेन करना है तो आप सेशन में आइए, सुबह 8 बजे हमारे ग्रेड सर आते हैं, राइट, हमारे भी बहुत सारे लीडर्स आते हैं जो हमें बताते हैं किस तरह से प्रॉपर ऑब्जेक्शन को एंटर करना है, आप सीखिए, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं, डुप्लीकेशन। अब आपको पता है जो पूरा बिजनेस है हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस, राइट। हमने जो सीखा, राइट, वही हमें अपनी टीम में सिखाना है, राइट। एंड हमारे जो अपलाइन ने सीखा, राइट, वो जिस अकॉर्डिंग पैसा कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, तो हमें उन्हें डुप्लीकेट करना है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे वो अच्छी इनकम ले पा रहे हैं, वही हमें करना है, ठीक है। हमें इस बिजनेस को डुप्लीकेट ही करना है, पूरा का जो पूरा बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का ही है, ओके। कुछ भी अपने दिमाग से नहीं करना होता है, सिर्फ डुप्लीकेट ही करना होता है, कॉपी बिजनेस, कॉपी पेस्ट, राइट। तो हमें डुप्लीकेशन के साथ इस बिजनेस को करना है, ओके। चलिए थोड़ा नेट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? 80/20 रूल्स, सिंपल सा है ना। अगर हम 10 को करते हैं तो हमारे साथ सिर्फ 2 लोग आते हैं, और 100 को करते हैं तो आपके साथ सिर्फ 20 लोग आते हैं। तो इस अकॉर्डिंग एक रेशियो होता है, आपको 80/20 रूल्स को ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई मैंने आज 10 किए तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, भाई 20 करो, 20 करो 4 आएगा, भाई 10 करोगे 2 आएगा ना। तो इस अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एवरेज का वर्ड का यूज करके, है ना, फार्मूला का यूज करके हमें सिंपल सा वर्क करना है फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 4 बेसिक स्टेप। थैंक यू सो मच, तो आप लोग सेशन में बने रहे, ठीक है। ओके, 10 15